हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे, जिसमें हम बात कर रहे हैं लीडरशिप थ्योरीज के बारे में। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है इंस्पिरेशनल अप्रोच थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये थ्योरी कहती है कि लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन। लीडरशिप में एक लीडर को हमेशा इंस्पिरेशन अपने जो फॉलोअर्स हैं उसके या फिर अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंस्पिरेशन जरूर प्रोवाइड करते रहनी चाहिए। तभी उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सही तरीके से वो मोटिवेट रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में उनका पूरा योगदान रहेगा। इसके अंदर हमें बेसिकली 3 टाइप की लीडरशिप को पढ़ना है। पहला है चेरिस्मेटिक लीडरशिप, सेकंड इज विजनरी लीडरशिप एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है इसको तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही कवर कर लिया था। तो बेसिकली हम 2 लीडरशिप को ज़्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि है चेरिस्मेटिक लीडरशिप एंड विजनरी लीडरशिप। चलिए शुरू करते हैं चेरिस्मेटिक लीडरशिप से। देखिए, चेरिस्मेटिक लीडर कैसे लीडर होते हैं? ये ऐसे लीडर हैं जिनकी गुड पर्सनैलिटी होती है, जिनका बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग होता है और ये काफ़ी डोमिनेंट होते हैं और हमेशा लेड बाय एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल को सेट करते हैं और उसी के हिसाब से अपने जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको ये लीड करते हैं। तो ऐसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं चेरिस्मेटिक लीडर का, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, वो एक चेरिस्मेटिक लीडर के एग्जाम्पल है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, वेरी डोमिनेंट पोजीशन है उनका मिनिस्ट्री में और अपने एग्जाम्पल से वो और अपने फॉलोअर्स को लीड करते हैं। अगर मैं बात करूँ इन चेरिस्मेटिक लीडर की करेक्टरिस्टिक्स की, तो पहली करेक्टरिस्टिक्स है इनकी विजन एंड आर्टिकुलेशन। ये इनका विजन हमेशा फ्यूचर को लेके रहता है और कैन क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ विजन, और अपने विजन को ये इंपॉर्टेंस देते हैं सो इट बिकम द एक्सेप्टेबल टू अदर। और ऐसा विजन सेट करते हैं कि सारे लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं। इनके विजन को से लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं और इनके विजन को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा जो इनकी करेक्टरिस्टिक है वो है पर्सनल रिस्क। ही इज़ विलिंग टू टेक द हाई रिस्क। ये ऐसे लीडर होते हैं जो हाई रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इनकर्स हाई कॉस्ट, जिनके लिए इन्हें हाई कॉस्ट भी इनकर करना पड़ता है और सेल्फ सेक्रीफाइस भी इन्हें करना पड़ता है अपने विजन तक पहुंचने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कार्यकाल में काफ़ी रिस्क लिया है। जैसे उन्होंने मुस्लिमों के अगेंस्ट जो है बहुत पॉलिसीज़ लाए थे, कश्मीर के रिगार्डिंग बहुत पॉलिसीज़ लाए थे। तो एक रिस्क इन्होंने लिया, हाई रिस्क लिया, जिसके लिए काफ़ी कॉस्ट भी बियर करना पड़ा है। थर्ड, अगर मैं बात करूं सेंसिटिविटी टू फॉलोअर नीड्स, ही इज़ परसेप्टिव ऑफ एबिलिटी एंड नीड ऑफ द सबॉर्डिनेट। ये क्या होते हैं, अपने जो इनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी नीड्स को भी फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रति ये सेंसिटिव रहते हैं। ओके, सो फोर्थ है अनकन्वेंशनल बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर होता है काफ़ी अनकन्वेंशनल रहता है। ही माइट बिहेव अगेंस्ट द एस्टेब्लिश प्रैक्टिस एंड नॉर्म्स। ये जो एस्टेब्लिश प्रैक्टिस एंड नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट भी ये काम करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, बीजेपी की सरकार ने काफ़ी जो पुराने नाम थे शहरों के उन्हें बदल दिया था, मतलब जो एस्टेब्लिश प्रैक्टिस नॉर्म्स थे उनके अगेंस्ट जाके इन्होंने काम किया है। तो अनकन्वेंशनल बिहेवियर भी इनका देखने को मिलता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी चेरिस्मेटिक लीडर की। अब मैं बात करता हूँ कि किस किस टाइप के चेरिस्मेटिक लीडर हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन इज सोशल चेरिस्मेटिक लीडर। ये ऐसे लीडर होते हैं जो कि पावर का यूज़ करते हैं लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। ठीक है, फॉलोअर्स आर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो काफ़ी एम्पावर्ड होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा जो लीडर है वो है पर्सनलाइज चेरिस्मेटिक। ये अपनी पावर को अपने खुद के इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। इनके फॉलोअर्स काफ़ी ओबीडियंट होते हैं और सबमिसिव होते हैं। तीसरा जो चेरिस्मेटिक लीडर होता है वो होता है ऑफिस होल्डर चेरिस्मेटिक, यानी कि ये ऐसे लीडर हैं जिनके अंदर जो चेरिस्मेटिक वाली जो खूबियाँ आई हैं वो एक पोजीशन होल्ड करने के कारण आई है। सपोज कोई एक ऑफिसर है तो उसके अंदर जो चेरिस्मेटिक क्वालिटी आई है वो उसकी पोजीशन के कारण आई है। तो चेरिस्मा चीफली फ्रॉम द पोजीशन दे होल्ड रेदर देन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। अब पर्सनल की उनकी ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी, लेकिन क्योंकि जो एक पोजीशन को होल्ड करते हैं उस चेरिस्मा के कारण उनके पास एक वो चेरिस्मेटिक लीडरशिप की क्वालिटी आई है। फोर्थ वन इज पर्सनल नॉट पर्सनलाइज चेरिस्मा। तो यहाँ पर पर्सनल जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कहती है कि चेरिस्मेटिक लीडर गेन वेरी हाई एस्टीम थ्रू द फेथ एंड अदर हैव इन देम। तो ये चेरिस्मेटिक ऐसे लीडर होते हैं पर्सनल चेरिस्मेटिक जो कि गेन करते हैं हाई फेथ, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे काफ़ी हाई फेथ ये गेन करते हैं एंड और इनका फॉलोअर्स इन पे काफ़ी विश्वास करते हैं। तो ऐसे अगर कोई चेरिस्मेटिक कैरेक्टरिस्टिक है तो वो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में आएगी। और लास्ट वन इज़ डिवाइन चेरिस्मेटिक। डिवाइन चेरिस्मेटिक यानी कि कोई ऐसे पर्सन जैसे साधु या फिर बाबा जो लोग होते हैं उनका लोग काफ़ी अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो डिवाइन ग्रेस के अगर कारण कोई लीडर बन रहा है तो उसके अंदर कैसी करेक्टरिस्टिक है, डिवाइन चेरिस्मेटिक वाली करेक्टरिस्टिक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि चेरिस्मेटिक लीडर में देखने को मिलती हैं और ये कुछ टाइप्स भी हमने देख लिए हैं यहाँ पर।
ओके, अब हम बात करते हैं रॉबर्ट हाउजी की, जो कि कहते थे कि चेरिस्मेटिक लीडर हैव इनबॉर्न क्वालिटी। जो भी चेरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं ना, उनके पास इनबॉर्न क्वालिटी होती है, मतलब पैदा होते ही उनके अंदर ये सारी क्वालिटी आ जाती है। लेकिन उनके इस व्यू को, रॉबर्ट हाउस के इस व्यू को काफ़ी चैलेंज मिला। आगे लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एज पर रिकार्डसन एंड थेयर, इन दोनों ने कहा कि पर्सन कैन बिकम चेरिस्मेटिक लीडर बाय डेवलपिंग दीज क्वालिटीज़। इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि पर्सन इनबॉर्न क्वालिटी के साथ पैदा हुआ चेरिस्मेटिक लीडर बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी पॉसिबल। एक पर्सन जन्म के बाद भी क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप कर सकता है और एक चेरिस्मेटिक लीडर बन सकता है। ऐसा किसने कहा? रिकार्डसन एंड थेयर ने कहा। तो अगर हम बात करें कि चेरिस्मेटिक लीडर जो ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ पर होता है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल उसी सिचुएशन में होते हैं जो कि हाई रिस्क सिचुएशन है, या फिर ऐसी सिचुएशन जो कि अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन है। वहाँ पर चेरिस्मेटिक लीडर ज़्यादा सक्सेसफुल देखने को मिलते हैं और मोर सक्सेसफुल टू इन्फ्लुएंस पीपल। और चेरिस्मेटिक लीडर ज़्यादा सक्सेसफुल उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने में होते हैं, ऐसे पर्सन जिनका लो सेल्फ स्टीम होता है। मतलब ऐसे तबके के लोग जिनका सेल्फ स्टीम काफ़ी कम है, उन पर चेरिस्मेटिक जो लीडर होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने में ज़्यादा वो सक्सेसफुल रहते हैं, रेदर देन ऐसे पर्सन जिनका सेल्फ स्टीम क्या है? हायर है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इन चेरिस्मेटिक लीडर के क्या कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो बिल्कुल इनके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। पहला है कि दे हैव द हाई रेफरेंट पावर ड्यू टू विच पीपल फॉलो देम। इनके पास काफ़ी बढ़िया रेफरेंट पावर होती है, लोगों को उकसा लेते हैं, इसलिए लोग इनको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, लोग इनको एडमायर करते हैं और लोग इनके प्रति क्या रहते हैं? लॉयल रहते हैं। तो इससे क्या होता है? इनके पास और ज़्यादा पावर आ जाती है। तो इतनी पावर अगर किसी इंसान के अंदर आती है, किसी लीडर के अंदर आती है, तो उसका वो मिसयूज़ भी कर सकता है। ओके, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरा, इन मैनी केसेस में देखा गया है कि चेरिस्मेटिक लीडर एक तरीके से बनियन ट्री की तरह काम करते हैं। जिस तरीके से बनियन ट्री की जो शाखाएं होती हैं, जड़ें होती हैं, इतनी बड़ी होती है कि इनके अंडर कोई प्लांट ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें सफिशिएंट सनलाइट, वाटर नहीं मिल पाता है। उसी तरीके से चेरिस्मेटिक लीडर की कैरेक्टरिस्टिक भी एक तरीके से क्या है? बैनियन ट्री की तरह है। इनके अंदर रह के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये क्या है? इनकी एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा फिनिश हुआ टॉपिक चेरिस्मेटिक लीडर का। अब हम बात करते हैं अबाउट विजनरी लीडरशिप। देखिए, विजनरी लीडर कौन होता है? ही इज सम लाइक द चेरिस्मेटिक कैरेक्टर्स। तो विजनरी लीडर एक ऐसा लीडर है जिसके अंदर कुछ ना कुछ चेरिस्मेटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बट दोज आर एक्वायर्ड नॉट इन बर्न। लेकिन विजनरी लीडरशिप एक ऐसा लीडर है जिसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसने एक्वायर करनी है, वो इन बर्न कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर नहीं थी। ये ऐसे लीडर होते हैं विच इज़ विलिंग टू टेक रिस्क। ये रिस्क लेने में अपनी क्षमता रखते हैं, रिस्क ले सकते हैं ये, एंड पुट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट पाथ। और अपने रिस्क के कारण ही ऑर्गेनाइजेशन को राइट पाथ में ले जाते हैं। दे आर स्ट्रेटेजिक प्लानर। ये ऐसे लीडर हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं और ऐसे प्लान बनाते हैं जो कि बिजनेस मूव्स के लिए काफ़ी बेस्ट फाइंड होते हैं। ही कॉन्स्टेंटली सर्चेस फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट मोस्ट ईल्ड एंड इंसाइट एंड हैज द सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये कंस्टेंटली नए नए तरीके खोजते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन को खोजते हैं, आसपास देखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और उस हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड ही इज़ अ परसुएसिव कम्युनिकेटर। ये कैसे कम्युनिकेटर है? परसुएसिव मतलब लोगों को उकसाने वाले। मतलब जब ये बात करते हैं तो लोगों को बिल्कुल उकसा लेते हैं, अपनी बातों में राजी करवा लेते हैं। एंड कम्युनिकेट इन द वे दैट इन्फ्लुएंस अदर टू एक्ट विलिंगली टू कन्वर्ट द विजन इनटू रियलिटी। और इस तरीके से लोगों से बात करते हैं कि सब लोग इनकी बातों से सहमत हो जाते हैं और जैसा इनका विजन होता है उस विजन को ये रियलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा है विजनरी लीडरशिप एंड चेरिस्मेटिक लीडरशिप के बारे में, जो कि हमारा जो टाइप है इंस्पिरेशनल अप्रोच थ्योरी का। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।